हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रिलेशन अर्थात संबंध के प्रकारों को बहुत अच्छे से समझेंगे और सवालों पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, संबंध होते हैं चार प्रकार के। स्वतुल्य संबंध अर्थात रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा है सममित संबंध अर्थात सिमेट्रिक रिलेशन, तीसरा संक्रामक या संक्रमक संबंध ट्रांजिटिव रिलेशन, चौथा है प्रतिसम्मित संबंध अर्थात एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने रिलेशन की परिभाषा को बहुत बढ़िया तरीके से अनेक सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझा था। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया होगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो रिलेशन के प्रकार अभी हम इस वीडियो में देख रहे हैं, इस टॉपिक पर हमने पिछले वर्ष भी एक वीडियो बनाया था जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वीडियो बना रहे थे। तो आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और वो लिखा होगा डिटेल्ड वीडियो सीरीज ऑन रिलेशंस करके से लिखा होगा। तो आप वहाँ से बहुत बढ़िया तरीके से बहुत विस्तार से समझ सकते हैं इस टॉपिक को। संबंध और संबंध के प्रकारों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक बार रिवाइज कर लें, आप बहुत अच्छे से एक बार इसको देखिए। मान लो सेट ए पर कोई रिलेशन आर डिफाइंड है, ठीक है। तब आर रिफ्लेक्सिव होगा यानी कि स्वतुल्य होगा, ठीक है। आर को हम रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य कब बोलेंगे? जब ए रिलेट्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी उस सेट का हर अवयव उस रिलेशन आर द्वारा खुद से संबंधित होना चाहिए। वही रिलेशन आर सिमेट्रिक कब होगा? यदि जब कभी ए रिलेट्स टू बी तब अवश्य ही बी रिलेट्स टू ए होना चाहिए, यानी कि जब कभी ए बी से संबंधित हो तो बी ए से संबंधित होना चाहिए, और ये बात सत्य होनी चाहिए सभी ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए। ट्रांजिटिव कब होगा? वही रिलेशन आर ट्रांजिटिव कब होगा? जब कभी ए रिलेट्स टू बी और बी रिलेट्स टू सी हो तब अवश्य ही ए रिलेट्स टू सी होना चाहिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए के लिए, ठीक है। दोस्तों, आप चिंता न करें। आप सोच रहे होंगे कि सर इन सबको उदाहरण की मदद से समझाइए या एग्जाम्पल्स मतलब इसमें होने चाहिए तभी तो अच्छे से समझ में आएगा। तो चिंता न करें, आपके लिए क्वेश्चंस तैयार हैं और उनको हम समझेंगे। एक नहीं बल्कि कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे हम लोग, और आपको हर तरीके के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा जिनके बारे में हमने आपको बताया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस के लिंक हैं और बढ़िया बहुत बहुत विस्तार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझाया गया है। और लैंग्वेज की भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको इजीली वो सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। वही रिलेशन आर एंटीसिमेट्रिक यानी प्रतिसम्मित कब होगा? जब कभी ए बी से संबंधित हो और बी ए से संबंधित हो तो ये इंप्लाई करे कि ए और बी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, ठीक। तो चलिए, अब हमको यहाँ पर एक सेट दिया है 1 2 3 जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और इसमें ये रिलेशन डिफाइंड है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसमें ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से? 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है, 2 3 है। हमको ये सिद्ध करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव तो है परंतु न तो सिमेट्रिक है और न ही ट्रांजिटिव, अर्थात ये रिलेशन स्वतुल्य तो है परंतु न ही सममित और न ही संक्रामक, ठीक है। तो चलिए, अब हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे? दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये देखिए। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये रिलेशन आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो आर रिफ्लेक्सिव है। अब क्यों? क्योंकि देखो, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या शर्त है कि समुच्चय ए का प्रत्येक एलिमेंट उस रिलेशन आर द्वारा खुद से संबंधित होना चाहिए। या इसको आप दूसरे तरीके से इस तरीके से समझ सकते हो कि ए का ए के साथ ऑर्डर्ड पेयर आर में बिलोंग करना चाहिए, और ये बात सत्य होनी चाहिए सभी ए बिलोंग्स टू ए के लिए। तो आप देखो यहाँ पर ये जो सेट दिया है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, तो आप कहेंगे सर 3 एलिमेंट्स है। कौन कौन? 1 2 और 3। तो संबंध आर को यानी रिलेशन आर को रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एलिमेंट खुद से संबंधित होना चाहिए। देखो, 1 1 का ऑर्डर्ड पेयर आपको दिख रहा है मतलब 1 1 से संबंधित है। 2 2 का ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है मतलब 2 खुद
खुद से, यानी टू खुद टू से संबंधित है। 3 का 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर भी हमको दिख रहा है, हाँ ये देखो, ठीक है। मतलब यहाँ पे सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक के लिए खुद का खुद के साथ ऑर्डर पेयर आपको दिखना चाहिए। अगर ये बात आपको दिखाई दे रही है तो आर रिफ्लेक्सिव है, ओके। उसको आप डिटेल में लिखिएगा कि भैया दिए हुए सेट के हर एलिमेंट के लिए ये बात सत्य है कि हर एलिमेंट का खुद के साथ ऑर्डर पेयर जो है वो रिलेशन आर में उपस्थित है उस सेट में। यानी कि दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि हर एलिमेंट खुद से संबंधित है, इसलिए आर रिफ्लेक्सिव है। तो ये बात को आप थोड़ा सा जमा करके लिखिएगा, किताब से एक बार और देख लीजिएगा लिखने का तरीका। चलिए अब हम देखते हैं आर सिमेट्रिक है कि नहीं है। आर सिमेट्रिक कब होगा? जब कभी ए रिलेट्स टू बी हो तो इट इम्प्लाइज दैट बी रिलेट्स टू ए हो। और सरल शब्दों में अगर समझना जाए तो आप ये देखो कि उस रिलेशन आर में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर दिख रहे हैं आपको, जो भी दिख रहा है ऑर्डर्ड पेयर, उनको अगर पलटें तो पलटने पर जो चीज मिलेगी, जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, वो भी आर में कहीं ना कहीं अपने को दिखना चाहिए। जैसे आप 1 1 को पलटोगे तो 1 1 को पलटोगे तो वापस 1 1 मिलेगा, अल्टा पलटी करोगे दोनों तो सेम सेम है। और 1 1 को पलटोगे तो 1 1 मिलेगा और जो कि वहाँ है। 2 2 को पलटने से वापस वही मिलेगा, तो वहाँ पे उपस्थित है। 3 3 को पलटने से वापस वही मिलेगा, वहाँ पे उपस्थित है। 1 2 को पलटोगे तो क्या आएगा? 2 1, और 2 1 यहाँ उपस्थित है कि आप चेक कर लो कहीं है। आप बोलोगे सर 2 1 वाला ऑर्डर्ड पेयर तो नहीं है। बस इसका मतलब क्या है? आप बोल सकते हो कि भाई 1 2 बिलोंग्स टू आर तो है, परंतु 2 1 बिलोंग्स टू आर नहीं है ना भाई। इसका मतलब हमारा ये जो रिलेशन आर ये सिमेट्रिक नहीं है। दोस्तों बहुत इजी तरीका है, अगर रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं ये आपको जांचना है तो आप बस इतना चेक कर लो कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर आर में है उन सबको पलटने से जो ऑर्डर्ड पेयर बनता है वो भी आर में होना चाहिए। अगर मान लो सबको पलटने से जो ऑर्डर्ड पेयर मिलता है वो आर में है और एक आध चेन छूट गया मान लो, ठीक है, जैसे 1 2 का पलटने पर 2 1 जो है वो वहां उपस्थित होता, परंतु 2 3 का पलटने पर 3 2 अगर वहां नहीं होता तो भी खेल खत्म हो जाता, आर सिमेट्रिक नहीं हो पाता। मतलब सिमेट्रिक होने के लिए जितने ऑर्डर पेयर यहाँ हैं सबको पलट देने से जो ऑर्डर पेयर बनते हैं वो सब भी वहाँ पे होने चाहिए। जैसे 1 2 है तो 2 1 भी वहाँ पे दिखना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 वाला ऑर्डर पेयर आपको वहाँ पे दिखना चाहिए। परंतु यहाँ तो 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है हमको। अब देखो एक चीज आपने चेक कर लिया ना कि हाँ ये है ये नहीं है, अब बाद वाले को चेक करने की जरूरत भी नहीं है, हमने एक टुक उसका जो है वो फेलियर दिखा दिया, मतलब अब आर सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। चाहो तो आप ये भी कारण दिखा सकते हो कि 2 3 बिलोंग्स टू आर है परंतु 3 2 बिलोंग्स टू आर नहीं है, आप ये भी दिखा सकते हो। परंतु एक चीज में हमको अगर गड़बड़ी दिखाई दी तो फिर सिमेट्रिक होने के लिए फिर वो लागू नहीं होगा, है ना भाई। ऐसा नहीं कि जैसे सर 2 3 है और 3 2 वाला ऑर्डर पेयर भी दिख रहा है परंतु 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं दिख रहा है भाई। आप बोलोगे सर इसके लिए तो वो चीज लागू हो रही है ना, मान लो 2 3 दिख रहा है और 3 2 भी आपको मान लो दिख रहा होता और 1 2 है लेकिन 2 1 आपको नहीं दिख रहा होता, तो आप बोलते सर इसके लिए तो हमको दिख रहा है ना ऑर्डर पेयर, भले इसके लिए नहीं दिख रहा है तो क्या हुआ, इसके लिए दिख रहा है इसलिए आर को सिमेट्रिक बोल दो। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, सबके लिए बात सत्य होनी चाहिए, सबके लिए सारे ऑर्डर पेयर के लिए ये बात सत्य होनी चाहिए कि उनके उल्टे भी वहां पे दिखने चाहिए, तब आर क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। तो अब आप सिमेट्रिक है कि नहीं ये आप क्लियर हो गए होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। वैसे ही आप देखो रिफ्लेक्सिव के लिए भी हम आपको बता देते हैं। जैसे सेट में 3 एलिमेंट है ना भाई, 1 2 3। अब जैसे यहाँ पे 1 1 वाला ऑर्डर पेयर दिख रहा है, 2 2 वाला ऑर्डर पेयर दिख रहा है, मान लो 3 3 वाला ऑर्डर पेयर मान लो नहीं दिखता, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर 1 तो 1 से संबंधित है, 2 भी 2 से संबंधित है, क्या आर को हम रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं क्या? दोस्तों अगर मान लो ये ऑर्डर पेयर रहता, ये भी रहता, मगर मान लो ये नहीं रहता, तो समझ जाना कि आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आर को रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जितने भी एलिमेंट्स आपको उस सेट में दिखाई दे रहे हैं उसमें से हर एक एलिमेंट के लिए उसका खुद के साथ वाला ऑर्डर पेयर उपस्थित होना जरूरी है। जैसे सेट में मान लो 1 2 3 4 5 मान लो 5 एलिमेंट रहते हैं, तो पांचों के लिए खुद का खुद के साथ वाला ऑर्डर पेयर वहां दिखना जरूरी है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, तब जाकर के आर क्या होता? रिफ्लेक्सिव होता,
ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। या मान लो, अगर मान लो 1 1 वाला ऑर्डर पेयर है, 3 3 वाला ऑर्डर पेयर है, परंतु मान लो 2 2 वाला नहीं है ना भाई। मान लो सेट 1 2 3 है, सेट 1 2 3 आपके पास आपको दिया है 3 एलिमेंट्स वाला सेट। 3 3 वाला ऑर्डर पेयर तो है, 1 1 वाला ऑर्डर तो पेयर है, मगर 2 2 वाला ऑर्डर पेयर मान लो अगर वहां पे नहीं है, तब भी आर को आप रिफ्लेक्सिव नहीं बोल सकते, क्योंकि इस सेट में जितने एलिमेंट्स हैं सबों के लिए ये बात सत्य होनी चाहिए कि सबका सब सब एलिमेंट के लिए बात सच होनी चाहिए कि खुद का खुद के साथ ऑर्डर पेयर विद्यमान हो। ठीक है, तब आर रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक होने के लिए क्या सत्य है, जितने ऑर्डर पेयर आर में हैं उनके पलट देने पर जो भी ऑर्डर पेयर बनेंगे, यानी उनके कोऑर्डिनेट्स को जब आप पलटेंगे तो जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो भी आर में दिखाई देने चाहिए। यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, 1 2 का 2 1 नहीं दिख रहा है ना भाई। एक गड़बड़ी दिख गई तो बाकी को फिर देखने की जरूरत भी नहीं है, वैसे हमने इसको भी देख लिया। अगर एक गड़बड़ी दिख गई ना तो बाकी फिर सही हो, लागू हो चाहे ना हो, एक गड़बड़ी दिख गया मतलब तय हो गया कि आर सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, आर रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सॉरी आर रिफ्लेक्सिव है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे तीनों ऑर्डर पेयर दिख रहे हैं ना, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ दिख रहा है ना, इसलिए आर रिफ्लेक्सिव है यहाँ पे। ठीक, आर रिफ्लेक्सिव है परंतु सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होता है, ट्रांजिटिव के लिए क्या शर्त है, ए रिलेट्स टू बी और बी रिलेट्स टू सी है तो ए रिलेट्स टू सी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 देखो है ना, ए बी बी सी, ए बी बी सी, तो ए सी वाला भी होना चाहिए। आप देख सकते हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर है, 2 3 बिलोंग्स टू आर है, परंतु परंतु 1 3 बिलोंग्स टू आर दिख रहा है कि आप चेक कर लो, चेक करो 1 3 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो आप बोलेंगे सर 1 2 है आर में, 2 3 है आर में, परंतु 1 3 नहीं है आर में, इसलिए ट्रांजिटिविटी वाला खेल समाप्त हो गया, आर ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर पहला संबंधित तो दूसरे से, दूसरा संबंधित तो तीसरे से, है ना भाई। अगर पहला संबंधित तो दूसरे से, दूसरा संबंधित तो तीसरे से, तो पहला संबंधित होना चाहिए तीसरे से, है ना भाई। देखो ये बी बी सेम सेम है, ए रिलेट्स टू बी, बी रिलेट्स टू सी, इट इंप्लाइज दैट ए रिलेट्स टू सी। ठीक, जैसे 1 2 वाला ऑर्डर पेयर है, 2 3 वाला ऑर्डर पेयर यहाँ पे है, तो 1 3 वाला भी दिखना चाहिए था, तब जाकर के आर ट्रांजिटिव होता। और ये जो सत्य है ना, ये बात ये सभी के लिए सत्य होनी चाहिए। मान लो 1 3 वाला ऑर्डर पेयर हमको दिख भी जाता, तब भी हम बाकी को चेक करते कि कहीं और कहीं तो इस टाइप का गुणधर्म फेल तो नहीं हो रहा है, ऐसे चेक करते। अगर सभी ऑर्डर पेयर के लिए ये बात सत्य होती ना कि हाँ भाई इस स्टेप से लेने पर फिर इसका और इसका लेने पर वो भी उसमें बिलोंग करता है, अगर सबके लिए ये बात सत्य होती सारे ऑर्डर पेयर के लिए, तब हम बोलते कि हाँ वो ट्रांजिटिव है। जैसे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जैसे मान लो 1 2 है, ठीक है, 1 2 है, 2 3 है, और मान लो 1 3 भी होता, मान लो 1 3 भी होता, ठीक है ना भाई। अब आप बोल सकते हैं कि सर हाँ देखो सर 1 2 है, 2 3 है, और 1 2 2 3 के बाद 1 3 वाला ऑर्डर पेयर भी आर में है सर, तो इसको आप ट्रांजिटिव कह दीजिए। दोस्तों थोड़ा सा आपको विचार करना है कि क्या आपने सारे ऑर्डर पेयर के लिए इस टाइप की बातें चेक कर ली है क्या, पहले आप चेक करो। ऐसा नहीं कि हमारा ध्यान यहीं पे गया तो केवल आप यहीं के लिए देख लें, वो तो हमको इन ऑर्डर पेयर्स के लिए ये गुणधर्म फेल होता दिखाई दिया करके हमारी नजर तुरंत यहाँ पे गई और हमने बता दिया कि आर ट्रांजिटिव नहीं है। अगर मान लो 1 2 2 3 के साथ साथ 1 1 3 वाला ऑर्डर पेयर भी होता, तब आप तुरंत डिक्लेयर ये नहीं कर देना कि हाँ आर ट्रांजिटिव है, आपको चेक करना है। यदि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए के लिए ये बात अगर आपको सत्य दिखाई दे रही है ना, तब आप बोल सकते हो कि आर क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो अपने को अच्छे से चेक कर लेना है क्या कहीं कोई नियम का कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं दिख रहा है, नियम फेल होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। तो पहले आप भली बात पूरा चेक कर लीजिए सभी ऑर्डर पेयर के लिए, उसको आप जल्दी से सोच कर देख लीजिए। तो अगर ये 1 3 होता तब ना भाई, 1 3 होता तब ये ट्रांजिटिव दिखाई दे रहा है, परंतु वास्तव में जिस तरीके से क्वेश्चन दिया वहां पे 1 3 वाला ऑर्डर पेयर नहीं है, इसलिए अभी ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो तय हो गया कि संबंध जो है रिफ्लेक्सिव तो है परंतु सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न को देखिए, सिद्ध कीजिए कि सेट 1 2 3 में रिलेशन, अब देखो रिलेशन 1 2 और 2 1 सिर्फ दो ऑर्डर पेयर है,
न तो रिफ्लेक्सिव है न ही ट्रांजिटिव, परंतु सिमेट्रिक है। दोस्तों अब रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि सेट के सभी एलिमेंट्स के लिए ये बात सत्य होनी चाहिए कि खुद का खुद के साथ वाला ऑर्डर पेयर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ना तो 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर दिख रहा है, ना तो 2 का 2 के साथ, ना तो 3 का 3 के साथ, मतलब रिफ्लेक्सिव तो ये बिल्कुल नहीं है। और ना ही ट्रांजिटिव, ना ही ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है भैया? क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए देखो आप 1 2 तो है आर में, 2 1 भी है आर में, यानी देखो आप ए रिलेट्स टू बी है आर में, बी रिलेट्स टू सी है आर में। यहाँ पे ए और सी की वैल्यू आपको 1 1 के रूप में देखना है और बी के जगह पे आप 2 को देखो, ठीक है। तो ये इंप्लाई करना चाहिए कि ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। और क्या ये बात आपको यहाँ सत्य दिख रही है? क्या 1 2 और 2 1 बिलोंग्स टू आर होने से क्या आपको 1 1 बिलोंग टू आर दिख रहा है? क्या आप खुद चेक कर लो, आप खुद चेक करो यहाँ पे क्या 1 1 बिलोंग टू आर दिख, क्या 1 1 वाला ऑर्डर पेयर दिख रहा है? क्या ए बी बी सी, तो क्या ए सी दिख रहा है क्या यहाँ पे? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना भाई, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो समझ जाना कि ये ट्रांजिटिव नहीं है दोस्तों, ठीक है। सिमेट्रिक है कि नहीं है? सिमेट्रिक है कि नहीं है? सिमेट्रिक है। जो ऑर्डर पेयर आर में है उसका पलटी करोगे तब वो भी आर में है। 1 2 को पलटी करोगे तो 2 1 आर में है, 2 1 को पलटी करोगे तो 1 2 आर में है। तो सिमेट्रिक तो है परंतु रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिव होने के लिए ये और ये बिलोंग्स टू आर होने पर ये भी इंप्लाई करना चाहिए कि ए सी बिलोंग्स टू आर हो, परंतु यहाँ पर ये इंप्लाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए आप, सेट ए है जिसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं, इसमें परिभाषित कोई रिलेशन आर जो है इस तरीके से परिभाषित है। इसके बारे में क्या सत्य है आपको बताना है कि ये क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। चलिए चेक कीजिए, क्या सेट ए की पहले रिफ्लेक्सिविटी का अपन चेक करते हैं। सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये बात सत्य होनी चाहिए कि खुद का खुद के साथ ऑर्डर पेयर उपस्थित हो। 1 का 1 के साथ है, अच्छी बात है। 2 का 2 के साथ है, ये भी अच्छी बात है। 3 का 3 के साथ है क्या? कहीं नहीं है, एक जन छूट गया, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं बन सका। रिफ्लेक्सिव तब होता है जब सब एलिमेंट के लिए यह बात सत्य होनी चाहिए कि खुद का खुद के साथ ऑर्डर पेयर होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। चलिए देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं है। 1 1 को पलटोगे तो 1 1 आएगा जो कि वो खुद है, 2 2 को पलटोगे तो 2 2 आएगा जो कि वो खुद है, 1 3 को पलटने से 3 1 आएगा जो कि यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और 3 1 को पलटोगे तो 1 3 आएगा जो कि यहाँ पे है, परंतु 3 2 को पलटने से 2 3 मिलेगा और 2 3 यहाँ पे नहीं है। दोस्तों आप देख लो, एक जगह भी गड़बड़ दिखी तो समझ जाओ गड़बड़ हो गया। तो 3 2 वाला ऑर्डर पेयर यहाँ तो है, 3 2 वाला ऑर्डर पेयर यहाँ है, परंतु 2 3 नहीं है, आप देख सकते हैं। और आप इस तरीके से लिखिए भी कि 3 2 बिलोंग्स टू आर, परंतु 2 3 इज नॉट बिलोंग टू आर, 2 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए आर जो है सिमेट्रिक नहीं है। आप उसको जमा करके थोड़ा लिखिएगा अच्छे से, ठीक। इसलिए आर क्या है? सिमेट्रिक नहीं है। चलिए देखते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है। दोस्तों देखिए 1 3 यहाँ है, 3 2 यहाँ है, आप देख सकते हैं 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 2 बिलोंग्स टू आर, परंतु ट्रांजिटिव के लिए ये भी देखना होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर है कि नहीं है, देखना होता है इसको भी। तो 1 3 है आर में, 3 2 है आर में, परंतु 1 2 को लेने से जो ऑर्डर पेयर बनेगा, अर्थात ऑर्डर पेयर 1 2, वो आर में नहीं है। आप देख सकते हैं, क्या आर में आपको 1 2 दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ, ना तो सिमेट्रिक हुआ, ना तो ट्रांजिटिव हुआ, कुछ नहीं है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बाकी सवाल बना करके देखने हैं दोस्तों। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से ये सवाल समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।